So the seventh point is what? Neuralgic pain, like a long thread following amputations or a nerve injuries, is relieved by this remedy. लाइक जो न्यूरल्जिक पेन होता है, नर्व्स में जो पेन होता है वो थ्रेड लाइक होता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल पेन अगर जा रहा है तो वो ये एक लॉन्ग थ्रेड फॉर्मेशन बनाएगा, राइट. तो अगर एम्पुटेशन हुआ है, रिमूवल ऑफ लिम्स या कोई भी पार्ट का हुआ है, एम्पुटेशन किया गया है, नर्व इंजरी है, तो उस पेशेंट को दोगे तो माइट बी बेटर. थ्रेड लाइक पेन होता है, ये न्यूरल्जिया जो है वो थ्रेड लाइक पेन है इन वेरियस पार्ट. अगर हाथ में हो रहा है या लेग्स में हो रहा है तो वो भी वो थ्रेड लाइक पेन रहेगा. इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलियम सीपा. लाइक बर्स्टिंग पेन होता है, हैमर लाइक पेन होता है, तो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रेड लाइक पेन. एलियम सीपा के पेशेंट में थ्रेड लाइक पेन होगा. इसको न्यूरल्जिक पेन भी कहते हैं, वेदर इट इज़ इन हेडेक, इन लिम्स, इन फोर लिम्स. एलिमेंट्स किस किस से है? एक्सपोजर टू डैम्प नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड. लाइक हमने भी पहले पढ़ा था कि उसको खुली हवा में अच्छा लगता है, बट वो उससे पेशेंट को प्रॉब्लम भी होती है. वो बाहर तो गया, उसे अच्छा लगा, बारिश में भीग गया, उसे सही लगा, बट उसके बाद एलिमेंट स्टार्ट होंगे, उसके बाद पेशेंट की तबीयत खराब हो जाएगी. बैड इफेक्ट होता है फ्रॉम गेटिंग वेट, राइट दिस. वो भीग गया, हाथ उसके सर बारिश में से आया, वो भीग गया, तो उसको बैड इफेक्ट होगा. उसने सैलेड खा लिया, कुकुम्बर स्पेशली ले लिया, तो उस पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. पर्टिकुलर्स में फर्स्ट वी आर कमिंग टू द हेडेक. देयर इज अ कैटरल डल हेडेक विथ कोराइजा. कैटरल बहुत, उसको ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कहीं पे कुछ ब्लॉक्ड है या उसके थ्रॉट में म्यूकस फंसा हुआ है, तो वो निकल रहा है तो उसके बैक साइड से जा रहा है. ऐसा डल हेडेक इनिशिएशन होता है. कोराइजा की कंडीशन साथ में ही चलती रहेगी. विच एग्रेवेट इन वार्म रूम से उसको तकलीफ बढ़ जाती है. बेटर इन ओपन एयर एंड वर्स अगेन ऑन रिटर्निंग ऑन द वार्म रूम. हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. आई में क्या होता है? आई आर बर्निंग, बिट बाइटिंग, स्मार्टिंग और एज फ्रॉम स्मोक. हाँ, जब स्मोक लग जाता है, धुआं लगता है आंखों में, तो जब कंडीशन होती है आँख जलने लगती है, चुभने लगता है, कुछ कुछ ऐसा लगता है पूरी आंखों में धुआं हो गया, तो वो स्मोक पार्टिकल्स पेशेंट को ऐसे लगता है, क्योंकि आई डिस्चार्ज कैसा है? आई डिस्चार्ज ब्लेंड है. मस्ट रब वेन देन फ्रॉम रिलीफ. फिर उसको ऐसा लगता है कि रब करेगा तभी उसको रिलीफ मिलेगा. वाटरी रहेगा, सफ्यूज रहेगा, कैपिलरीज आर इंजेक्टेड, कंजेस्टेड एंड एक्सेसिव लेक्रिमिनेशन विच इज़ प्रोफ्यूज एंड ब्लेंड. लाइक दिस, प्रोफ्यूज रहता है, ब्लेंड रहता है. उस कुछ टाइम के लिए लगेगा उसको कि आंखों में धुआं है, कुछ चुभ रहा है, जल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन फिर जब डिस्चार्ज स्टार्ट होगा तो फिर पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा. फिर आई के सिम्टम्स में डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होगा बट ब्लेंड होगा. नोज के डिस्चार्ज कैसा? एक्रिड है. इस प्रोफ्यूज, यहाँ भी प्रोफ्यूज है, वाटरी है, बट एक्रिड है. एक्सकोरिएट कर जाएगा, मतलब उस जगह की स्किन को एकदम छील देगा. लाइक जब हमको कोराइजा वराइजा हो जाता है, सर्दी खांसी होती है, तो इतना ज़्यादा छींके आ गई किसी पेशेंट को, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, तो वहाँ पे जो स्किन है वो एक्सकोरिएट कर गई. द पार्ट टच्ड बाय द नेजल डिस्चार्ज. जो भी पार्ट नेजल डिस्चार्ज से टच करेगा, लाइक लिप के ऊपर वाला पार्ट, वो पूरा एक्सकोरिएशन होगा, वहाँ पे जलता रहेगा ऑलमोस्ट. द नेजल डिस्चार्ज ड्रॉप फ्रॉम टिप ऑफ द नोज. तो जो नेजल डिस्चार्ज है वो ऐसा रहेगा कि वाटरी होता है, तो वहाँ से ड्रॉप करेगा तो इट कम टू द टिप ऑफ द नोज. दे में ऑल्सो भी नेजर पॉलिप्स. नेजर पॉलिप की कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट को, जैसे सेंगुनेरिया सोराइनम और नाइट्रिक एसिड में देखा गया है. कोराइजा कैसा होता है इसका? एलियम सिपा का कोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर एक्सपोजर टू डेम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स. नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के बाद, जो स्प्रिंग के बाद आती है हवा, उसके बाद जैसे वेदर चेंज हो गया, हम लोग कहते हैं कि वेदर चेंज हो गया, सर्दी जुकाम तो हो गया होगा एक बारी, तो लाइक दैट कंडीशन इज नोन एज डेम्प नॉर्थ वेस्टर्न विंड. डिस्चार्ज बर्न एंड कोरोडेड द नोज एंड अपर लिप्स. तो जो डिस्चार्ज होगा वो कोरोड कर देगा. एक्सकोरिएट इज द सेम वर्ड फॉर द कोरोड. वो पूरी ऊपर की लेयर हटा देगा, इतना ज़्यादा एक्सकोरिएशन होता है. नोज का या अपर लिप पार्ट का भी हो सकता है. कैटारल laryngitis with severe cough which compels the patient to grasp the larynx, seems as if the cough would tear the larynx. इतना ज़्यादा सीवियर कफ होता है, इतनी ज़्यादा वूफिंग कफ की कंडीशन डेवलप हो जाती है कि पेशेंट को अपना लैरिंक्स दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना पड़ता है, लाइक टू होल्ड ग्रैस्प द थ्रॉट,
कि उसको लगता है कहीं फट ना जाए, टीयर ना हो जाए लैरिंग्स खांसी के टाइम पे। मोडालिटीज़ क्या है? द अबव सिम्टम्स ऑफ हेडेक, आई, नोज, कोराइजा आर एग्रीवेटेड इन द इवनिंग। तो एग्रीवेशन टाइम क्या है इसका? इवनिंग है, वार्म रूम से। आर रिलीव्ड इन ओपन एयर एंड इन कोल्ड रूम। कोलिक कैसा है? एलियमसिपा पेशेंट मे ऑल्सो सफर फ्रॉम कोलिक, यूजली कॉज फ्रॉम द कोल्ड बाय गेटिंग वेट। बारिश में भीग गया, उसका कोलिक डेवलप हो जाएगा। फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया, कोकुम्बर, सैलड्स, हेमोरॉइडल कंडीशंस ऑल्सो डेवलप ऑफ चिल्ड्रन, इज एग्रीवेटेड बाय सिटिंग एंड रिलीव बाय मूविंग अबाउट। सो इसका सिम्टम्स कैसा है कि रक्स वक्स का पेशेंट जैसे होता है, इसको सुबह मतलब सुबह हिलता है तो उसको दर्द रहता है, बट वो मूव करता है तो देन ही इज़ फील बेटर, लाइक दैट बाय सिटिंग। एग्री यहाँ पे एग्रीवेटेड बाय सिटिंग, बैठने से वो उसको एग्रीवेट करेंगे उसके सिम्टम, पेट में दर्द। और रिलीफ कैसा रहेगा? अबाउट टू मूविंग। तो इंजरी कैसी होती है इसकी? न्यूरल्जिक पेन होता है, थ्रेड लाइक पेन होता है। वो थ्रेड लाइक पेन कैस कहीं भी हो सकता है, वेदर इट इज़ इन फेस, हैंड, नेक, चेस्ट। और इफ देर इज़ अ ट्रोमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, कोई भी न्यूरल्जिया हो गया है पहले का, तो वो एक्सपोजर के टाइम पे डेवलपमेंट हो जाता है, या एम्पुटेशन हो गया है किसी पार्ट का बॉडी में, तो वो आफ्टर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, एलियम सीपा इज द रेमेडी। पेन कैसा रहता है? थ्रेड लाइक पेन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग, चुभने वाला पेन होता है।